बीच सत्राजित नाम का यादव रहता था। ध्यान दें भैया कि सत्राजित और प्रसेन ये दोनों भाई थे, लेकिन सत्राजित बड़ा भाई है और प्रसेन छोटा है। तो महाराज सत्राजित भगवान सूर्य नारायण की सेवा किया करता है, और जब वो सेवा करता है तो सेवा से प्रसन्न होकर सूर्य नारायण ने दर्शन दिए और कहा, हे सत्राजित, हम तुम्हारी पूजा से और तपस्या से प्रसन्न हैं, आप कोई वरदान मांग लो, आप कोई वरदान मांग लो। सत्राजित कहने लगा कि भगवान मुझे वरदान की कोई जरूरत नहीं है, आपका दर्शन हो गया और मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान। तो महाराज सूर्य नारायण ने अपनी तरफ से सत्राजित को स्मंतक नाम की एक मणि प्रदान की है। जैसे ही मणि दिया और कहा कि हे सत्राजित, प्रतिदिन आप इसकी पूजा करोगे तो ये मणि आपको धन देगी। बोले ठीक है। श्री सुखदेव जी वर्णन करने लगे, राजन जैसे ही कहा तो समय गुजरता गया और सत्राजित पूजा करने लगा। तो जब ये पूजा किया करता था तो वो मणि धन देती। तो एक दिन सत्राजित ने विचार किया कि क्यों ना मैं इस मणि को गले में पहन करके भगवान के दरबार में जाऊं। तो महाराज ये सत्राजित चला है उस मणि को गले में डाल करके, और जैसे ही ये पहुंचा तो वहां जाकर के जो वहां सभा में यादव बैठे थे, जो भगवान के यदुवंशियों ने देखा तो सबका भाव अलग अलग है। कोई कह रहा है जब मणि जो गले में प्रकाशित हो रही है, तो कोई कह रहा है कि भगवान द्वारिकाधीश से नागों के राजा शेषनाग मिलने के लिए आ रही है, और कोई कह रहा है कि हमें तो ऐसा लग रहा है कि आज सूर्य नारायण स्वयं परमात्मा के पास आ रहे हैं। सबका अलग अलग भाव है। लेकिन सत्राजित जैसे ही और निकट पहुंचा तो यदुवंशियों ने देखा, कहा कि भैया सत्राजित आप, बोले आपके पास ये मणि, तो सत्राजित ने कहा कि ये तो मुझे सूर्यदेव ने दी है। तो भैया सभी जितने भी यदुवंशी हैं वो आपस में बातें करने लगे, और कोई कहता है कि भैया जिसने पूजा की है उसे फल मिल गया। कोई कहता है, किसी ने कहा कि हे सत्राजित, आपके गले में ये मणि शोभा नहीं देती, अगर यही मणि कन्हैया के गले में होती तो अति शोभा देती। भगवान ने उसी समय कहा कि भैया मुझे किसी की चीज, दूसरे की चीज पर हक जमाना नहीं चाहिए। लेकिन सत्राजित ने इस बात का उल्टा सुन रखा था। सत्राजित ने सुना कि कन्हैया ये बोल रहे हैं कि ये मणि मेरे पास होती तो अच्छी बात होती। उसी समय सत्राजित खड़ा होकर के अपने महलों में आया। श्री सुखदेव जी वर्णन करने लगे, राजन जैसे ही ये अपने महलों में आया, उदास मन है। इसके भाई प्रसन्न ने पूछा कि भैया क्या बात है,
आप इतने उदास क्यों हो? तो उदास मन से सत्राजित कहने लगा, क्या बताऊं भैया, आज मैं कन्हैया के दरबार में गया तो कन्हैया कहने लगे कि यही मड़ी अगर मेरे पास होती तो अच्छा होता। प्रसन्न कहने लगा, अच्छा कन्हैया मांग रहा था, क्यों? क्या इसमें कन्हैया के बाप की लाग लगी है? क्या कन्हैया के बाप की इसमें मेहनत लगी है? भैया इस मड़ी को आप मुझे दे दो, नहीं तो आपसे कन्हैया इसे छीन लेगा। तो महाराज उस मड़ी को पहन करके प्रसन्न शिकार खेलने के लिए जंगल में चल पड़ा। श्री सुखदेव जी वर्णन करने लगे, राजन जब ये शिकार खेलने के लिए चल पड़ा, लेकिन जैसे ही बियावान जंगल में पहुंचा तो प्रसेन के गले में एक सिंह आया। उसने इस मड़ी को देखा तो महाराज प्रसेन को सिंह ने मार दिया और उस मड़ी को ले गया। उस मड़ी को ले गया तो महाराज जैसे ही सिंह अपनी गुफा में पहुंचा तो एक दिन घूमते हुए रीछ राज जावंत जी सिंह की गुफा तक आ पहुंचे। लेकिन जावंत जी ने देखा कि ये सिंह के पास ये ऐसी मड़ी, कहने का भाव ये रहा, रीछ राज जावंत जी ने सिंह को मार दिया और उस मड़ी को ले लिया। ये मड़ी तो है भैया रीछ राज जावंत के पास, और इधर द्वारिका में हुआ ये कि महाराज जब प्रसेन लौट करके नहीं आया तो सत्राजित के मन में विचार आया, सोचने लगा कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कहीं कन्हैया ने मेरे भाई को मारकर जंगल में फेंक दिया और उस मड़ी को ले लिया। बड़ा उदास रहता है, लेकिन कहा किसी से नहीं है अभी। जैसे कि भैया 15 दिन व्यतीत हुए तो एक दिन उसकी पत्नी कहने लगी, स्वामी क्या बात है कि महाराज क्या कारण है, आप इतने उदास क्यों रहते हो? लेकिन भैया कुछ समझदार कहते हैं कि नारी को वेद बताना ना चाहिए। तो महाराज सत्राजित ने मना किया कि देवी ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी खास कोई बात नहीं। बोले नहीं, आपको बताना होगा कि क्या बात है और आप इतने उदास क्यों रहते हो? तो सत्राजित कहने लगा, बता तो देंगे लेकिन आप किसी से कहना मत। बोले बताएंगे तो हम तब जब आप किसी से कहेंगी ना। बोले ना, हम कभी किसी से कुछ नहीं बताएंगे, बताइए जी। तो महाराज सत्राजित ने अपनी पत्नी से कहा कि देवी मुझे तो ऐसा लग रहा है आज 15 दिन हो गए प्रसेन लौट करके नहीं आया, कहीं जंगल में जाकर के कन्हैया ने प्रसेन को मार तो नहीं दिया। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि प्रसेन को कन्हैया ने मार दिया और मड़ी को ले लिया। लेकिन महाराज नारी को बता दिया, लेकिन उसकी पत्नी, अब यह रात्रि का समय, शाम की समय बताया था, रात्रि का समय बेचारी को नींद नहीं आई। अब सोच रही है कि कब किसी दूसरी पड़ोसन को बताऊं, कब सवेरा होए और कब बताऊं। तो भैया जब ये सुबह हुआ तो पानी के बहाने ये कुआं पर गई। वहां एक और सखी जो पड़ोसन है वो जल भरने के लिए आई थी, उसे बता दिया कि बहन पता नहीं हमारे देवर जी आज से 15 दिन पहले शिकार खेलने के लिए गए थे, लेकिन अभी तक लौट कर
नहीं आए। बोले क्या हुआ? बोले बताए तो दे, लेकिन तुम कहते कहना मत। बोले ठीक है बता दो। बोले बहन हमें तो ऐसा लग रहा है कि कहीं कन्हैया ने उन्हें मार दिया और मणि को ले लिया। तो कहने का भाव ये रहा भैया कि सुबह होते होते ये बात पूरी द्वारिका में हो गई। महाराज बिना अखबार के अगर प्रचार करवानो होए तो केवल एक ते बताए दियो, केवल एक से कह देना कोई भी बात। भैया सुबह के 4 जब बजेंगे, जब बिना अखबार बिना मीडिया के प्रचार इंडिया में, तो महाराज नारी के पेट में, नारी के अंदर बात तो बड़ी दूर की बात है, बात तो बड़ी दूर की बात है, बात तो नहीं रुकती, लेकिन इनके अंदर पानी भी नारी कितनी विदुषी हो, नारी कितनी विदुषी हो, ये लक्षण उन पर आता है। नारी कितनी हो, ये लक्षण उनमें आता है। उनके पेट में बात तो क्या, उनके